किसान मित्रों, आज के समय में किसानों की सबसे बड़ी परेशानी खेतों में उगने वाले घास और खरपतवार हो गए हैं, जिसमें किसान हर समय परेशान रहता है। जिसमें ऐसा ही एक घास मोटा घास है, जिसका वैज्ञानिक नाम साइपेरस रूटेंडस है, जो एक बार फसल में लग जाने पर बहुत ही जल्दी अपनी संख्या को बढ़ाता है और धीरे धीरे पूरे खेत के ऊपर इसका फैलाव हो जाता है। और दोस्तों समय पर इस घास को अगर खेत से नहीं निपटाया गया तो ये पूरे खेत को ले डूबती है, ये वाली घास। दोस्तों आइए जानते हैं ये घास सबसे ज़्यादा किन खेतों में और किस जगह पर इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो किसान मित्रों, मोथा घास सबसे ज़्यादा उन खेतों में उगती है जहां 12 महीने फसल लगाई जाती है और गर्मियों के मौसम में भी लगातार सिंचाई होती रहती है, या खेतों में भी हर समय नमी बनी रहती है। वहीं मोथा घास का प्रकोप सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है। मोथा घास एक ऐसा खरपतवार है जिसमें कई बार हम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं पर अच्छे से काम नहीं कर पाता, और कई बार हर्बिसाइड काम तो करता है लेकिन मोथा घास को जड़ से खत्म नहीं कर पाता, सिर्फ पत्तियों को ही मार पाता है। और ऐसे में एक निश्चित समाधान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मोथा घास को जड़ से ख़त्म करने की दवा और तरीका दोनों बताऊंगा। वीडियो में अगर आप पहली बार आए तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो घंटी वाले बटन को भी दबाइए, जिससे कि यह जानकारी दूसरे किसान मित्रों तक भी पहुंच सके। प्रिय किसान मित्रों, मोथा घास को जड़ से खत्म करने के लिए दो विधियों का उपयोग किया जा सकता है। एक है रासायनिक विधि और दूसरी है जैविक विधि, या यह कहे तो एक देसी विधि। रासायनिक विधि द्वारा मोथा घास को जड़ से खत्म करने के लिए दोस्तों गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त मौसम माना गया है। मोथा घास को रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण करने के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। सबसे पहले गर्मी में जो फसल आपने लगाई थी उसे कटाई के बाद आपको किसान मित्रों 1-2 दिन तक के लिए अपनी खेत को खुला छोड़ देना है। उसके बाद एक बार अच्छे से खेत में नमी बनाने के लिए खेत में पानी का भराव कर दे और 3-4 दिनों तक खेतों को अच्छे से नमी होने दे। दोस्तों खेत में जब अच्छे से नमी हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि बाज़ार में एक दवाई आती है जिसका नाम है एक्सेल मीरा 71 के नाम से आती है, जो एक खरपतवार नाशी दवा होती है जिसका टेक्निकल ग्लाइफोसेट 41% है। यह टेक्निकल की दवाई दोस्तों कई प्रकार की कंपनियों की दवाई आती है। इस दवाई का उपयोग हमें करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्सेल मीरा 71 एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, जिसका स्प्रे करने के बाद जिसका रिजल्ट हमें कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगता है। इस दवाई का उपयोग हमें स्प्रे के माध्यम से दोस्तों हमारे खेतों के अंदर करना है। इसका स्प्रे करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इसके लिए हमें एक्सेल मीरा 71 को स्प्रे करने के लिए आप जो 15 लीटर का स्प्रे पंप आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको एक्सेल मीरा 71 का जो 100 ml का जो पाउच आता है उसे एक पंप के अंदर डालना है, और उसी के अंदर दोस्तों हमें 150 से 200 ग्राम यूरिया को भी मिला देना है। इस घोल को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसके अंदर चिपको को भी अच्छे से मिला देना है। अब इस दवाई को आप खेतों के अंदर पूरी तरह सही से कोई भी जगह छूटे नहीं, यानी कि पूरे फैलाव के साथ हर पौधे पर इस दवाई का स्प्रे कर दे। इस दवाई का स्प्रे करने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि 10 से 12 दिन बाद इस दवाई का असर हमें देखने को मिलता है और दवाई अपना सिस्टमिक तरीके से कार्य शुरू कर देती है। और आप देखोगे कि 10-12 दिन बाद मोथा घास की जो ऊपरी पत्ती है कुछ इस तरह सूखने लगेगी और यह सूखती हुई नीचे की ओर चली जाएगी, यानी कि जो निचले हिस्से में इसके जो एक्स्ट्रा जो गांठ होती है यह भी अंदर तक खत्म हो जाएगी। और दोस्तों आप देखोगे कि एक महीने के बाद पूरी तरह इस मोथा घास को सिस्टमिक ढंग से ये दवाई आपके खेतों से बिल्कुल ख़त्म कर देगी, यानी कि मोथा घास को बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देगी। दवाई का परिणाम पूरी तरह 100% प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें दवाई की मात्रा और समय और दवाई स्प्रे करते समय कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारा परिणाम तभी 100% हमें मिल पाएगा।
दोस्तों ये हमारा खुद घर खेत पर किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। इसको हमने खुद हमारे खेत पर आजमाया है और इसका रिजल्ट हमें 100% मिला हुआ है। दोस्तों जब भी आप मोथा घास की दवाई का उपयोग करें, इस समय आपको खेत को पूरी तरह खाली रखना है, जिसमें किसी भी तरह का फसल बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए। और दवाई स्प्रे करते समय आपको सावधानी जरूर बरतना चाहिए। अपनी त्वचा और आँखों को इस दवा से बचाए रखना चाहिए। दोस्तों मोथा घास जब पूरी तरह 1 महीने के बाद सूख कर ख़त्म हो जाए, उस समय अप्रैल मई के महीने में जब बहुत ही ज़्यादा लू चलती है, उस समय हमें जैविक विधि का उपयोग करना है। उस समय हमें गहरी जुताई करने वाले हल, जैसे कि तोता पंजा आता है वो, या फिर पलाव, इनसे गहरी जुताई कर देनी, जिससे कि इन की जड़ें जो अंदर गहराई तक जो सूख रही है और कुछ जड़ें जो बच चुकी है, ये ऊपर की साइड आ जाएगी। और यह जो टेम्परेचर इस समय 40 डिग्री से ऊपर भी हो जाता है, तो यह उस समय ये जो इनकी जो गांठें है यह सूख जाएगी। यानी कि अगर हम ये दोनों ही कार्य कर लेते हैं, जैविक विधि और रासायनिक विधि दोनों, तो ये मोथा घास बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मोथा घास को जड़ से ख़त्म करने की दोस्तों मैंने ये जो विधि बताई, आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।